हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हिमांशु चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 14। आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे पैरेलल पे कैपेसिटर जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आप लोगों के लिए नीट जेडब्ल्यू हो या बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कुछ न्यूमेरिकल कवर करेंगे। तो पहले न्यूमेरिकल देखो क्या बोला गया है यहाँ पे। ए पैरेलल पे कैपेसिटर इज टू बी डिजाइन विद वोल्टेज रेटिंग ऑफ 1 किलो वोल्ट यूजिंग ए मटेरियल ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3। मतलब ये जो है के का वैल्यू है 3 एंड डायलेक्ट्रिक टैंक उसमें है 10⁷ वोल्ट पर मीटर। मतलब क्या है, ये जो डायलेक्ट्रिक मटेरियल हम लोग इनसाइड द कैपेसिटर प्लेस करेंगे वो मैक्सिमम जो है 10⁷ वोल्ट मीटर वो बियर कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। नहीं तो क्या होगा, वो डायलेक्ट्रिक टैंक टूट जाएगा और वो डायलेक्ट्रिक से जाके क्या हो सकता है, कंडक्टर में कन्वर्ट हो सकता है। इस पे इसलिए 10⁷ ये मैक्सिमम है डायलेक्ट्रिक टैंक। उसके बाद क्या बोला है, फॉर सेफ्टी द जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, फॉर सेफ्टी इलेक्ट्रिक फील्ड शुड नेवर एक्सीड 10% ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे जो लिखा है फॉर सेफ्टी द इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो यहाँ पे, द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड नेवर एक्सीड 10% ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितना है इससे सिर्फ 10% जो है हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या बोला है, अभी ये कंडीशन होने के लिए क्या बोला है, व्हाट मिनिमम एरिया ऑफ द प्लेट इज रिक्वायर्ड टू हैव कैपेसिटेंस ऑफ 50 पिकोफैराड। तो ये सब करने के बाद जो कैपेसिटर हमारे पास होगा उसका कैपेसिटेंस 50 पिकोफैराड होना चाहिए। तो उसके लिए कैपेसिटर प्लेट जो था उसका एरिया कितना होना चाहिए वो हमका चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा है, देखो कोई भी डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर कैपेसिटर प्लेट के अंदर हम लोग प्लेस करेंगे, जो कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है वो क्या होता है, C = K C0। और C0 मतलब क्या होता है, कोई भी पैरेलल पे कैपेसिटर का इनिशियल कैपेसिटेंस होता है ε0A/d। और जब हम लोग उसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लेस कर देंगे उसका कैपेसिटेंस बाई K मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए C0 जो है यहाँ पे हम लोग क्या लिखा है, C, ये है तुम्हारा कैपेसिटेंस जो चेंज होने के बाद होगा वो है कैपेसिटेंस C। K तो पहले से ही था, C0 मतलब क्या था, ε0A/d। ये यहाँ तक हो गया। अभी यहाँ पे क्या बोला है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास था जो हम लोग अप्लाई करेंगे उसका एक रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल बाई डिस्टेंस। मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इसमें से हम लोग जो D है, D का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, V/E। तो इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आएगा C = K ε0AE/V। अभी यहाँ पे सही है क्या था, एरिया ऑफ द प्लेट सही था। फाइनली हमको जो आंसर चाहिए था उसमें क्या था, एरिया ऑफ द कैपेसिटर प्लेट चाहिए। तो इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, A = C × V/K ε0E। फिर से यहाँ पे क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितना हम लोग अप्लाई कर सकेंगे, जो पहले दिया था 10⁷ क्या होगा उसका 10%, मतलब ये आएगा। तो फाइनली क्या आएगा 10⁸ और ये आएगा हमारे पास 10⁶। ये 10⁷ + 1 10⁸ और नीचे क्या होगा 10�2, तो आएगा 10⁶। ये लिखो वोल्ट पर मीटर। तो हमारे पास अभी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ आ गया। कैपेसिटेंस के बारे में हमको बोला गया है 50 पिकोफैराड। ये जो तुम्हारा वोल्टेज दिया हुआ है ये भी दिया हुआ है 1 किलो वोल्ट। उसके बाद K का वैल्यू जो है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद ε0 का वैल्यू हमको पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, अभी ये जो वैल्यूज दिया हुआ है तो हम लोग क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस का वैल्यू सपोज दिया है यहाँ पे लिख सकते हो, गिवन कैपेसिटेंस हमको क्या चाहिए, 50 पिकोफैराड का चाहिए। मतलब क्या आएगा 50 × 10⁻12 फैराड आएगा। उसके बाद क्या बोला गया है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V जो है वो कितना है 1 किलो वोल्ट। यहाँ पे लिखेंगे 1 किलो वोल्ट, मतलब क्या आएगा 1000 वोल्ट आएगा। उसके बाद और क्या दिया है, कांस्टेंट दिया है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का वैल्यू आएगा 3। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको यहाँ से पता ही हो गया। और ε0 जो है यहाँ पे ε0 है, इसका वैल्यू आपको पता है 8.85 × 10⁻12। इसको राउंड फिगर करके आप लोग 9 भी कर सकते हैं, 9 × 10⁻12 आ गया। और यहाँ पे क्या क्या वैल्यू था, K मिल गया, ये सब मिल गया। अभी सिर्फ इस फॉर्मूला के ऊपर हमको ये सभी जो है पैरामीटर पुट कर देना है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द कैपेसिटर प्लेट कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ द कैपेसिटर प्लेट C मतलब कैपेसिटेंस था वो आएगा 50 × 10⁻12। उसके बाद इसमें V था, V मतलब क्या था 1000, ये आएगा 1000। और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आएगा K का वैल्यू है 3। उसके बाद ε का वैल्यू आएगा 9 × 10⁻12।
और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 10⁶। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ए इसको ऐसे लिख देते हैं 50/27 इंटू 10⁻⁻12 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, तो आएगा -9, इसमें से क्या होगा +12 जाएगा और ये होगा फिर से -6। और 27 से अगर 50 को लोग डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे देखो 50 आ गया 27 32 हो गया। तो यहाँ पे फिर से हम लोग एक 1 डाल सकते हैं, यहाँ पे आएगा ना 33 नहीं 23 आएगा 23। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20 से 9 लगा लो, तो 9 नहीं लगा सकते, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं 8 लगा लो। तो यहाँ तक हम लोग छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू आएगा नियर अबाउट 1.8 इंटू 10⁻⁻9 -6 मतलब क्या आएगा -15 + 12 मतलब -3 आएगा। इसमें से अगर हम लोग इसको ऐसे लेंगे तो क्या आएगा 18 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि एरिया दिया है यहाँ पे इसलिए हम लोग मीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो यही आप लोगों का आंसर। इसको पॉज करके लिखिए और क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए, इसको जो भी बोला है जिस पॉइंट पे वो सब पॉइंट आप लोगों को रिवाइज करना है फिर से। तो पॉज करके लिखिए, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को। वैसे भी इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, ए slab of material of dielectric constant K has the same area as the plates of a parallel capacitor but has a thickness d/2। मतलब यहाँ पे हम लोग एक स्लैब, डायलेक्ट्रिक स्लैब एक कैपेसिटर प्लेट के अंदर हम लोग यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है, उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, और यहाँ पे क्या बोला है एरिया सेम है कैपेसिटर प्लेट जैसा, लेकिन थिकनेस क्या बोला गया है d/2। मतलब सिचुएशन ऐसा हो सकता है, ये हम लोग के पास कैपेसिटर प्लेट हो गया, दो डायलेक्ट्रिक स्लैब हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे, उसका एरिया जो है वो एग्जैक्टली ऐसा ही है। एरिया जो है ये A है, तो इसका भी एरिया क्या है A है, लेकिन यहाँ से थिकनेस यहाँ तक था D, और ये जो स्लैब है इसका थिकनेस है d/2। मतलब यहाँ पे जो है T = d/2। अभी इसको अगर हम लोग ये कैपेसिटर के अंदर प्लेस करेंगे तो कैपेसिटेंस कितना चेंज होगा वो देखना है। तो इनिशियली जब हम लोग को पता है कि ये से कैपेसिटर प्लेट के अंदर जब हम लोग डायलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करेंगे उसका जो फार्मूला आता है वो है ये 1 - T/d 1 - 1/k। और इसको हम लोग अगर T जो है, T के जगह पे क्या पुट करना है d/2 पुट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज T = d/2। तो न्यू कैपेसिटेंस जो आएगा वो कितना आएगा, C = C0 है यहाँ पे क्या आएगा 1 - T के जगह पे क्या आएगा d/2 आएगा, तो यहाँ पे आएगा d/2 इंटू D पहले से ही है, और यहाँ पे है 1 - 1/k। इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, d कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा C0, नीचे आएगा 1 - 1/2, 1/2 से इस 1 को मल्टीप्लाई करने से यही आएगा, प्लस क्या आएगा 1/2k आएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा वैल्यू, नीचे आएगा यहाँ पे 2k, यहाँ पे भी आएगा 2k माइनस ये है तुम्हारा 1, यहाँ पे क्या आएगा k आएगा, 2 तो कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा k प्लस यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे है C0। इसको हम लोग करेंगे तो क्या आएगा C = 2k C0, और नीचे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा k + 1। तो यही आप लोगों का आंसर इस क्वेश्चन के लिए। थोड़ा इजी क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन जैसा ही है, क्वेश्चन दिया हुआ था उसी का टाइप का है। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। ये सब आप लोगों को जानना ज़रूरी है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत लेंथी भी नहीं है, ये सब ज़्यादातर एमसीक्यू में दिया जा सकता है, तो इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको पॉज करके लिखिए। बच्चों ये टॉपिक देखो, न्यूमेरिकल ये टॉपिक के बाद और फिर से करेंगे। तो यहाँ पे क्या है देखो, डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। एक कंडीशन है व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, एंड दूसरा कंडीशन है व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड। तो व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड
एंड उसके बाद हम लोग डायलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करेंगे इन बिटवीन कैपेसिटर प्लेट। मतलब सिचुएशन है ऐसा, ये हमारे पास कैपेसिटर प्लेट है, ये बैटरी के साथ ऐसे कनेक्टेड है, ये सपोज बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल, ये सपोज बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ऐसे कनेक्टेड है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायलेक्ट्रिक स्लैब ऐसे प्लेस करेंगे। तो डायलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करने से ये जो कैपेसिटर था, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसे चेंज होगा नहीं होगा हम लोग देखना है। तो ये देखा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करने के बाद इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस जितना था V नॉट, वो डायलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करने के बाद भी क्या आएगा, V आएगा। इसके बारे में डिटेल्स में दूसरा वीडियो में बनाऊंगा, जहाँ पे आप लोगों को ग्राफिकली मैं सब कुछ आप लोगों को समझा दूंगा। तो अभी के लिए सिर्फ इसको समझ लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे सेम रहेगा व्हेन डायलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट एंड व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड टू द कैपेसिटर। मतलब बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड टू द कैपेसिटर एंड यू आर इंसर्टिंग द डायलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स, पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पे क्या आया है नेक्स्ट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन क्या था, E इक्वल टू V बाई डी, और V नॉट बाई V मतलब क्या होगा, V नॉट बाई डी मतलब क्या आएगा, फिर से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा जो पहले था बिफोर इंसर्टिंग द डायलेक्ट्रिक स्लैब। इसको आप लोगों को याद रखना है। कैपेसिटेंस आप लोगों को ऑलरेडी पता है, व्हेन द डायलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट, तो क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है बाई K टाइम्स। मतलब डायलेक्ट्रिक स्लैब का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना टाइम्स कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है इसलिए कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाई K टाइम्स ऑफ द इनिशियल कैपेसिटेंस। उसके बाद क्या लिखा है, चार्ज ऑन द प्लेट्स इंक्रीजेस, वो कितना इंक्रीज हो रहा है देखो, Q इक्वल टू CV। V जो है, V मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो है कैपेसिटेंस इनिशियली C था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो कैपेसिटेंस इनिशियल था वो क्या हो रहा है, K C नॉट यहाँ पे इंक्रीज हो गया, K C नॉट। और पोटेंशियल डिफरेंस जो था V क्या है, इनिशियल जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसी का सिमिलर है, इसलिए इन प्लेस ऑफ दिस V हम लोगों ने V नॉट लिखा, इन प्लेस ऑफ C लिखेंगे K C नॉट। और Q C नॉट इंटू V नॉट मतलब क्या आता है, Q नॉट मतलब इनिशियल चार्ज। तो मतलब क्या है, द चार्ज ऑन द प्लेट्स इंक्रीजेस बाई K टाइम्स अगेन। और ये चार्ज कहाँ से आ रहा है, जो कैपेसिटर प्लेट के साथ हम लोगों ने बैटरी के साथ ये वायर कनेक्ट किया है, ये वायर से क्या होगा, एक्स्ट्रा चार्ज आ गया ऑन द कैपेसिटर्स। तो ये इसलिए बोला गया है एक्स्ट्रा चार्जेस कम्स फ्रॉम द वायर अटैच टू द कैपेसिटर। तो चार्ज ऑन द प्लेट इसलिए क्या हो जाता है, इंक्रीज होएगा। मतलब यहाँ पे जो चार्ज था कैपेसिटर प्लेट में, ये चार्ज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ये कहाँ से आएगा, ये वायर से आएगा। तो ये होगा आप लोगों का ये फर्स्ट पॉइंट, जहाँ पे बैटरी कनेक्टेड था। अभी सेम कैपेसिटर हम लोग लेंगे लेकिन उसमें बैटरी डिस्कनेक्टेड रहेगा, तब क्या होगा, चार्ज ऑन द प्लेस रिमेन्स सेम। तब क्या होगा, क्योंकि कनेक्टेड वायर जो है, वायर यहाँ पे नहीं है तो एक्स्ट्रा चार्ज आने का चांस है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, चार्जेस जो है चेंज नहीं होगा, सेम चार्ज रहेगा आफ्टर इंसर्टिंग द डायलेक्ट्रिक स्लैब। उसके बाद क्या बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लेते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रिड्यूस हो जाते हैं। डायलेक्ट्रिक स्लैब आप लोगों को पता ही है, व्हेन द डायलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, इन बिटवीन द प्लेट्स वो डिक्रीज हो जाता है, इसलिए क्या होगा, पोटेंशियल भी डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस। वो कितना डिक्रीज होगा, डायलेक्ट्रिक स्लैब का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतना टाइम्स वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए V इक्वल टू V नॉट बाई K, इसको आप लोगों को याद रखना है। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस मतलब C इक्वल टू Q बाई V। Q तो सेम रहेगा लेकिन V तो चेंज हो रहा है, V कितना चेंज हो रहा है, V नॉट बाई K। इसको आप लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, K फाइनली C नॉट। मतलब क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाई, पीछे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो मटेरियल था उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स इनिशियल कैपेसिटेंस, वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद फाइनली है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस। ये E इक्वल टू V बाई डी, ये तो आप लोगों को पता ही है। जब हम लोगों ने कैपेसिटर प्लेट के अंदर डायलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस किया था, तो डायलेक्ट्रिक फील्ड जो स्लैब है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिड्यूस होता था, जो यहाँ पे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा, यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाइड था उससे कम होते हैं, तो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस व्हेन यू इंसर्ट द डायलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट एंड द बैटरी रिमेन्स डिस्कनेक्टेड। इसलिए E इक्वल टू क्या है, E नॉट बाई K। तो आप लोग ये समझ में आ जाएगा, E नॉट बाई K टाइम्स, और यहाँ पे भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, V नॉट बाई K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिए। ये जो पॉइंट्स दिया है दोनों पार्ट का, इन सभी पॉइंट्स पे MCQ आता है और आ भी चुका है बहुत एग्जाम्स में, तो इसको आप लोग पॉज करके लिखिए अच्छे से।
बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेंटेन्ड एट ए सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस when a 3 mm thick slab is introduced between the plates in order to maintain the same potential difference. The distance between the plate is increased by 2.4 mm. Find the dielectric constant of the slab. मतलब क्या है, ये हमारे पास ऑलरेडी कैपेसिटर था। इस कैपेसिटर का जो इनिशियल कैपेसिटेंस है वो होता है C = εA/d। अभी हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर ऐसे एक डायलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस किया है। इस डायलेक्ट्रिक स्लैब का जो थिकनेस है, इसका थिकनेस है 3 मिलीमीटर। तो देखो वन स्लैब 3 मिलीमीटर थिक इस इंट्रोड्यूस विद इन द प्लेट, तो ये हो गया। तो अभी ये होने के बाद, इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो डिक्रीज हो जाता है ना। हमने अभी पढ़ा हुआ है व्हेन डायलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड विद इन द कैपेसिटर प्लेस, तो पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय V0/K टाइम्स। तो अभी अगर ऐसा है तो इसको फिर से सेम पोटेंशियल में रखने के लिए क्या बोला गया है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज इंक्रीज बाय 2.4 मिलीमीटर। मतलब इनिशियल डिस्टेंस जितना था उसको 2.4 मीटर और हम लोग इंक्रीज कर देंगे। तो इसलिए पहले हमको देखना है बिफोर कैपेसिटेंस कितना था, बिगिनिंग में ये होगा। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, वो फार्मूला कैसा आता है, C = εA/d1 लिखा है मैंने, d1 - T1 - 1/K। ये d1 मतलब ये d था पहले, अभी d1 ले लिया, तो ये हो गया। तो ये फार्मूला आप लोगों को जब मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, आप लोगों को ये सब अच्छे से करके दिया था। व्हेन द डायलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड विद इन द कैपेसिटर प्लेट, तो अलग अलग फार्मूला को दिखाया था, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, वो होगा लेक्चर नंबर 13 में, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो अभी एस Q एंड V रिमेन्स सेम, मतलब बिफोर एंड आफ्टर इंसर्टिंग द डायलेक्ट्रिक स्लैब विद इन द कैपेसिटर प्लेट, चार्ज एंड पोटेंशियल सेम रखा हुआ है। यहाँ पे बोला है ना, इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल, तो पोटेंशियल यहाँ पे सेम है और चार्ज भी सेम है। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो कैपेसिटेंस था इनिशियल एंड आफ्टर, वो क्या आएगा, ये था C0, मतलब C0 और C दोनों क्या है, इक्वल है। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों का कैपेसिटेंस अगर इक्वल है बिफोर आफ्टर, हम लोग लिख सकते हैं ऐसे C = C0। C मतलब क्या था, ये कैपेसिटेंस था, ये जो C था, ये C के जगह पे यहाँ पे C0 लिख दिया, इसको C लिख दिया, तो C0 = C। C0 मतलब है εA/d और C मतलब है ये पार्ट। अब यहाँ से क्या होगा, εA कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल होने के बाद यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं D = यहाँ पे आएगा d1 - T × 1 - 1/K। अभी क्या बोला गया है, ये जो पहले D था, डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से पहले जो D था, डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद अभी क्या मिला है हम लोगों को, ये T कितना था, 3 मिलीमीटर था। तो यहाँ पे हम लोग T के जगह पे 3 पुट कर देंगे। लेकिन ये जो डिस्टेंस था डायलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद जो पोटेंशियल डिक्रीज हो गया था, उसको फिर से मेंटेन करने के लिए D को बाई 2.4 हम लोगों ने क्या किया, इसको और थोड़ा इंक्रीज कर दिया। पहले D था, यहाँ पे हम लोग और 2.4 मिलीमीटर इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सपांड कर देंगे। कैपेसिटर प्लेट का जो डिस्टेंस है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे बाई 2.4 मिलीमीटर। इसलिए क्या होगा, जो D1 है अभी वो कैसा आएगा, D + 2.4, और थिकनेस क्या था T का, ये था। अभी ये जो पार्ट है पैरामीटर्स था, इस फॉर्मूला हम लोग को कर देंगे, तो देखो क्या आएगा रिजल्ट। तो D पहले से ही था, तो D क्या यहाँ पे क्या आएगा, D यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे जो D1 था और इसका जो वैल्यू है, वैल्यू के ऊपर क्या पुट करेंगे, यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा D1 के जगह पे आएगा D + 2.4, और यहाँ पे आएगा 3 1 माइनस यहाँ पे आएगा 1/K। तो हमको अभी सही है क्या, ये जो K था, K का वैल्यू हमको सही था। तो इसको क्या करेंगे, अभी D क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये पार्ट अगर यहाँ पे आएगा तो क्या रहेगा, 3 × 1 - 1/K आएगा, ये पड़ जाएगा उधर 2. ये रहेगा यहाँ पे 2.4। तो इसको करने से क्या आएगा, ये हो गया 3, और यहाँ पे आएगा 3/K, 3 - 3/K, और यहाँ पे आएगा 2.4। इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, 3/K = और ये जो पार्ट था ये इस तरफ चला जाएगा, तो क्या आएगा 3 - 2.4। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.6। अभी हमको चाहिए था कि क्या वैल्यू, तो हम लोग अगर K ऐसे लिख देंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, 3/0.6। अगर 3/0.6 आएगा, ये कितना आएगा, 30/6, मतलब क्या आ जाएगा, 5 आएगा। तो फाइनली क्या मिल गया हम लोग को, K का वैल्यू आ गया 5। तो ये आप लोगों का आंसर
पूरा क्वेश्चन के लिए जो था सही था, आंसर यही है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू निकालना था, तो ये देखो k इक्वल टू आ गया 5। तो ये है क्वेश्चन का आंसर। तो इस वीडियो आज जो है यहाँ पे हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम लोग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जो है उसको अच्छे से पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये जो अभी जो आप लोगों को ये समझाया हुआ है और पिछले वाले जितने सारे वीडियो था वो अच्छे से देखिए। और ये जो वीडियो जो है अच्छा लगे है तो आपसे यहाँ पे कमेंट कीजिए, और बुरा भी लगा है तो और क्या चाहिए आप लोगों को मुझे कमेंट में देखिए, और वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों को, और थोड़ा जो है आप लोगों के लिए मैं एफर्ट डालूंगा। अभी तो दे ही रहा हूँ, और कितना ज़्यादा आप लोगों को अच्छे से सिखा पाऊँ मैं अच्छा कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।